तो शुरुआत करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे गुवाहाटी टेस्ट मुकाबले से, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 247 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बेवुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट एडन मार्करम के रूप में गिरा, जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने 38 पर चलता किया। इसके थोड़ी देर के बाद रियान रिकल्टन का विकेट भी सामने आ गया, जिन्हें 35 के स्कोर पर कुलदीप यादव ने आउट किया। कप्तान टेम्बा बेवुमा ने 41 रन जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 49 रन की पारी खेली। भारतीय टीम इस मैच में 2 बदलाव के साथ उतरी है। इस मैच में शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं। टीम 2 बदलाव के साथ सामने है, जहां पर कप्तान शुभमन गिल की जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया है, जबकि अक्षर पटेल की जगह पर साई सुदर्शन खेल रहे हैं। टीम इंडिया को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सीरीज के पहले मैच में हार मिली थी। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जरूर जीतना चाहेगी ताकि सीरीज को वो बराबर कर सके। और अब बात कर लेते हैं एशेज की। जी हां, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में एशेज सीरीज की धमाकेदार शुरुआत हुई। पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाजों के दबदबे वाले मुकाबले के दूसरे ही दिन 8 विकेट से इंग्लैंड को मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका में भी अपने दबदबे को बरकरार रखा है। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 172 रन बना सकी थी। इसके बाद टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 132 रन पर ढेर कर दिया था और 40 रन की बढ़त हासिल की थी। इसके बाद दूसरी पारी में भी 164 रन बनाकर इंग्लिश टीम ढेर हो गई। ऐसे में जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का लक्ष्य मिला, जिसे ट्रेविस हेड की शानदार 83 गेंद में 123 रन की आतिशी पारी ने 28.2 ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम किया। तो इन दोनों मुकाबलों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका की, जिस पर हमारे साथ जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह। तो नारायण, आज का डे कह सकते हैं एक फ्लैट पिच पर एक ऐसा टेस्ट जो कि एक नॉर्मलसी लाता है, क्योंकि हमने देखा कोलकाता में किस तरह से टेस्ट मैच खत्म हुआ और अभी पर्थ में किस तरह से खत्म हुआ। उस सब के बीच में गुवाहाटी टेस्ट एक थोड़ा नॉर्मलसी, एक थोड़ी स्थिरता देता हुआ। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह आपने कहा कि जो टेस्ट क्रिकेट जो खेला जाता है वो 5 दिन के लिए होता है, लेकिन पिछले कुछ अर्सों में हमने देखा कि जिस तरह से आपने ईडन गार्डन वाले टेस्ट मैच की बात की जो 2.5 दिन के अंदर ख़त्म हो गया था, जिस तरह से उसमें एक अनियमित उछाल था। और उसके बाद जब पर्थ टेस्ट की बात करें, जिस तरह से आज 2 दिन से पहले ही एक टेस्ट मैच का रिजल्ट निकल गया और कहीं ना कहीं एक टेस्ट क्रिकेट के जो भविष्य है उस पर सवाल खड़ा करता है कि इस तरह के विकेट, इस तरह के पिच जिसमें कि जो आपको 5 दिन का मैच खेलना है उसमें 2 दिन के अंदर और 2 दिन या 2.5 दिन में मैच खत्म होता है। तो टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर इस पर हमको चिंता जतानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने गुवाहाटी की बात की वो एक खरा उतरा उस परीक्षा में, जिस तरह से पिछले टेस्ट मैच में जो कि ईडन गार्डन हुआ था उसमें काफ़ी लगता था कि पिच में जिस तरह से बनाई गई थी, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन मिले थे, गौतम गंभीर ने कहा था कि हमको जो पिच मिली है जैसी हमने चाही थी वैसी मिली। लेकिन गौरव, होता क्या है ना, जब आप कभी भी सब कॉन्टिनेंट में जो कि जिस पिच में घास नहीं होती उसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक डिफरेंट प्रोडक्ट निकल के आता है। जबकि हम बाहर जाते, कोई भी टीम होती है वो अपना होम एडवांटेज लेना चाहती है और उसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जब भारतीय टीम विदेशों में जाती है तो उनको घास से भरी पिच मिलती है, काफ़ी अनियमित उछाल और बाउंस मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो एक ऐसी पिचें बनानी पड़ेंगी जो बॉलर्स और बैटर्स दोनों के लिए ही एक लगभग भी कह सकते हैं कि सपोर्ट दे, और यही गुवाहाटी के मैदान में देखने को मिला। और एक शुरू में लग रहा था कि जिस तरह से जो साउथ अफ्रीकन ओपनर्स हैं उन्होंने एक शानदार शुरुआत दी है, अपनी टीम को 82 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी और काफ़ी जो पहला सेशन रहा काफ़ी टेस्टिंग रहा, क्योंकि सिराज और बुमराह जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो तारीफ करनी होगी उनके ओपनर्स की, जिस तरह से रियान रिकल्टन और एडन मार्करम ने एक पहला सेशन बिताया। लेकिन उसके बाद जो भारत ने वापसी की, बुमराह ने विकेट लिए, कुलदीप ने विकेट लिए, 3 विकेट लिए कुलदीप ने, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरह का जो पिच है उसमें भारत लगभग थोड़ा सा साउथ अफ्रीका से आगे है, क्योंकि कोई भी बड़ा बल्लेबाज, उनका मतलब 7 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा छुआ, लेकिन उस दहाई के आंकड़े को बड़ा स्कोर में कोई भी कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से की पिच है भारत थोड़ा इस टेस्ट मैच में आगे है।
बिल्कुल आप टेस्ट मैच में आगे बता रहे हैं भारत को, लेकिन नारायण सवाल ये भी है कि क्या भारतीय टीम जब कल खेलने उतरेगी, यानी कि कल जब एक नया दिन जो है वो स्टार्ट होगा, तो टीम के सामने चुनौती होगी साउथ अफ्रीका को 300 से अंदर अंदर रोकने की? जी बिल्कुल, क्योंकि जानते हैं कि साउथ अफ्रीका WTC जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसकी चैंपियन टीम है और काफ़ी कॉन्फिडेंस उनका बड़ा है। जिस तरह से जो पहला टेस्ट मैच ईडन गार्डन्स में हुआ था उसमें लग रहा था कि भारत अगले दिन टेस्ट मैच जीत ही जाएगा जिस तरह की, लेकिन वापसी की साउथ अफ्रीकन टीम ने उनकी तारीफ करनी थी। कॉन्फिडेंस का लेवल काफ़ी आगे है क्योंकि कैगिसो रबाडा जो उनके फ्रंटलाइन पेस बॉलर हैं वो भी उसमें नहीं खेल रहे थे, तो उसके बावजूद उन्होंने वो मैच जीता। जिस तरह से यानसन ने बैटिंग की, जिस तरह से उनके जो स्पिनर हैं हामर, उन्होंने गेंदबाजी की, तो शानदार प्रदर्शन रहा और कॉन्फिडेंस काफ़ी आगे। लेकिन कल भारतीय टीम की यही कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इनको आउट किया जाए और 300 से पहले ही रोका जाए क्योंकि बैटिंग ज़्यादा बची नहीं है साउथ अफ्रीका के पास। तो गौरव, लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ेगा, क्योंकि जो पिच देखा था शुरू में उसमें बोल रहे थे कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी वहाँ से उसमें घास है और पिच में कोई क्रैक्स नहीं है, तो 2 दिन ये बल्लेबाजी के लिए काफ़ी कंड्यूसिव रहेगी और उसके बाद और काफ़ी पिच में थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ी टूटेगी और थोड़ा उसमें स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका चाहेगी कि इसका पूरा अभी इसको कैपिटलाइज कर ले, एक अच्छा स्कोर खड़ा कर ले। वहीं भारत पूरी तरह से कल को दबाव डालने की कोशिश करेगी साउथ अफ्रीका पे, जल्दी विकेट लेके मैच में अपनी पकड़ बनाने की और सीरीज़ को लेवल करना बहुत ज़रूरी है गौरव, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल है और इसमें अगर भारत ये मैच हारता है तो कई रिकॉर्ड टूट जाएंगे। क्योंकि 40 साल में एक ही बार ऐसा हुआ कि भारत 2 बैक टू बैक टेस्ट सीरीज भारत में हारा, इससे पहले न्यूजीलैंड से हारी है, तो उस अनचाहे रिकॉर्ड को भारतीय टीम यहाँ पर नहीं चाहेगी। बिल्कुल नारायण, चलते चलते आपसे बस एक सवाल ऐशत पर रहेगा, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आज जिस तरह से 2 दिन के अंदर ये मैच खत्म हुआ, कहना पड़ेगा पहले दिन तो हमने कहा स्टोक्स और स्टार्क की शानदार पूरे दिन छाए रहे, लेकिन आज कहना पड़ेगा ट्रेविस हेड ने सब पे पानी फेर दिया। ट्रेविस हेड, गौरव आप जानते हैं कि किस तरह के बल्लेबाज हैं, अगर उनको क्लच प्लेयर कहा जाता है, उनको क्लच प्लेयर हैं, क्योंकि कभी भी ऑस्ट्रेलिया मुसीबत में होता है और ऐसे मैचेस होते हैं कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो। अगर पिछला एशेस देखिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में 2021-22 में हुआ था, तो उन्होंने जो ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच हुआ था उसमें एक शानदार मुश्किल परिस्थितियों में शतक मारा था और उसके बाद होबार्ट को पिंक बॉल टेस्ट था, वहाँ भी एक शतक जड़ा था और वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया, वो एशेस सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीती थी। तो वो बड़े प्लेयर है, बड़े खिलाड़ी हैं और सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी उनकी, जो कि जिसने भी ये आइडिया दिया कि उनको आज ओपन करना चाहिए इन कंडीशन में, और शायद ओपन न करते शायद मैच का कुछ और भी रिजल्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने ओपन किया और दिखा दिया कि वो कितने बड़े क्लच प्लेयर हैं। बिल्कुल नारायण, जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से आज ये मुकाबला अपने नाम किया है वो अपने आप में अद्भुत है, लेकिन फिलहाल नजरें जो हैं वो भारत और दक्षिण अफ्रीका पर बनी रहेगी क्योंकि कल का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते